गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं इस सीरीज़ में जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उस सीरीज़ में जो भी टॉपिक अभी तक पढ़ाया हूँ उससे रिलेटेड एमसीक्यू टाइप कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम लेके आए हैं। और ये कुछ सेलेक्टेड कुछ क्वेश्चन पहले आए हुए भी हैं, कंपटीशन में भी आए हुए हैं, कुछ अलग से भी इसमें लिया हुआ है। और अभी जैसे कि आप एसएससी जेईई की तैयारी करेंगे या अभी आप कोई लेटरल एंट्री या बीटेक एंट्रेंस के लिए पेपर देते हैं तो उसमें एक तो क्वेश्चन आए हुए हैं पहले से। तो इसी तरह के क्वेश्चन मैंने काफ़ी इजी क्वेश्चन भी हैं और अच्छे भी हैं जो आपको अच्छा लगेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चन लगभग इसमें बनाया हुआ है, तो आप लोग अगर अच्छा लगेगा तो बताइएगा, फिर अगला क्वेश्चन भी हम इसी से रिलेटेड आपको और बनाएंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज़ हाउ मेनी पिंस, कितने पिन की 8085 माइक्रोप्रोसेसर की आईसी होती है। तो इसको आप जानते ही हैं, 40 पिन की आईसी है। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर्ड इंटरप्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर्ड इंटरप्ट। इसमें से कौन से ऑप्शन जो भी दिए हुए हैं उसमें कौन सा वेक्टर्ड इंटरप्ट नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन है ट्रैप, INTR, RST 7.5, RST 3। तो इसको सोचिए और बताइए। जैसे कि ट्रैप है, INTR है, RST 7.5, RST 3। तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि सारे इंटरप्ट पढ़ा होगा, आपने RST 3 नहीं पढ़ा होगा। ट्रैप आपको मैंने बताया था NMI टाइप है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। INTR भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट है। RST 7.5, 6.5, 5.5 और ये सारे इंटरप्ट हैं। और INT एक्टिव लो आपका एक्नॉलेजमेंट है। तो इसका ऑप्शन होगा RST 3। पहले वाले का था 40 पिन की आईसी है। प्रोग्रामिंग से एक रिलेटेड क्वेश्चन तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है HLT ऑप कोड मीन्स। इसका मीन्स क्या है। HLT ऑपरेशन में आप कोड मैंने बताया था कि ऑप कोड और ऑपरेंड। ऑप कोड जो होता है ऑपरेशन परफॉर्म करता है और ऑपरेंड आपका डेटा परफॉर्म करता है। तो HLD ऑप कोड मीन्स इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है लोड डेटा टू एक्यूमुलेटर, दूसरा ऑप्शन है स्टोर रिजल्ट इन मेमोरी, तीसरा है लोड एक्यूमुलेटर विथ कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर, चौथा है इंड ऑफ प्रोग्राम। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समय लीजिए और बताइए। जैसे पहला ऑप्शन है लोड डेटा टू एक्यूमुलेटर, दूसरा स्टोर रिजल्ट इन मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है लोड एक्यूमुलेटर विथ कंटेंट ऑफ रजिस्टर, चौथा है इंड ऑफ प्रोग्राम। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कहता है 8085 माइक्रोप्रोसेसर नेम्स ऑफ द 16 बीट रजिस्टर इज आर। पहला ऑप्शन स्टैक पॉइंटर SP, दूसरा ऑप्शन प्रोग्राम काउंटर, तीसरा बोथ A एंड B, चौथा नन ऑफ दीज। कहने का मतलब पहला चौथा क्वेश्चन कहता है 8085 माइक्रोप्रोसेसर नेम्स ऑफ द 16 बीट रजिस्टर। तो मैंने आपको बताया था स्टैक पॉइंटर भी 16 बीट का और प्रोग्राम काउंटर भी 16 बीट का। इस तरह इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज ए सिम। इसको मैंने बताया नहीं है, लेकिन सिम रिम और इसका एक तरह से फुल फॉर्म ही पूछ रहा है कि सिम कहाँ यूज होती है। मैंने सिम के लिए बताया था कि आपको 8085 माइक्रोप्रोसेसर में SOD और SID सीरियल आउटपुट डिवाइस, सीरियल इनपुट डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो रिम और सिम 2 इंस्ट्रक्शंस ऐड होती है। तो इसी तरह इसका ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट इंटरप्ट मास्क, दूसरा ऑप्शन है सॉर्टिंग इंटरप्ट मास्क, तीसरा ऑप्शन है सेट इंटरप्ट मास्क, चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है, सेट इंटरप्ट मास्क इसका पूरा नाम होता है। छठा क्वेश्चन द प्रोग्राम काउंटर इज 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज 16 बीट रजिस्टर। क्वेश्चन कहता है द प्रोग्राम काउंटर इज 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज 16 बीट रजिस्टर बिकॉज। कौन से ऑप्शन होंगे इसमें। पहला ऑप्शन है इट काउंट 16 बीट एट ए टाइम, दूसरा ऑप्शन है देयर आर 16 एड्रेस लाइन, तीसरा ऑप्शन है इट फैसिलिटेट द यूजर स्टोरिंग 16 बीट डेटा टेम्पररी,
चौथा ऑप्शन है इट हैज़ टू फेच 2 8-bit डेटा एट ए टाइम। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको मैंने बार बार बोला था और इसको आप देख के ही बता दे रहे होंगे कि ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन है इट काउंट 16 बीट एट ए टाइम। सेकेंड ऑप्शन है दीज आर 16 एड्रेस लाइन। तीसरा ऑप्शन है इट फैसिलिटेट द यूजर स्टोरिंग 16 बीट डेटा टेम्पोरली। चौथा है इट हैज़ टू फेच 2 8-bit डेटा एट ए टाइम। इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड। सातवां ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर इज ALU। इसका पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? एंड कंट्रोल यूनिट ऑन ए सिंगल चिप, पहला ऑप्शन। दूसरा एंड ए मेमोरी ऑन ए सिंगल चिप। तीसरा ऑप्शन रजिस्टर यूनिट एंड IO डिवाइस ऑन ए सिंगल चिप। चौथा ऑप्शन है रजिस्टर यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट ऑन ए सिंगल चिप। ए माइक्रोप्रोसेसर इज ALU, पहला ऑप्शन, एंड कंट्रोल यूनिट ऑन ए सिंगल चिप। इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करिए, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सेकेंड ऑप्शन एंड मेमोरी ऑन ए सिंगल चिप। तीसरा रजिस्टर यूनिट एंड IO डिवाइस ऑन ए सिंगल चिप। चौथा ऑप्शन रजिस्टर यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट ऑन ए सिंगल चिप। इसका ऑप्शन होगा 4। 8 नंबर क्वेश्चन। इन इंटेल 8085 माइक्रोप्रोसेसर ALE एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल इज ए मोड हाई टू, कौन सा ऑप्शन होगा? जब 8085 के ALE सिग्नल हाई होगा तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन है इनेबल द डेटा बस टू बी यूज्ड ए लो ऑर्डर एड्रेस बस। दूसरा ऑप्शन टू लैच डेटा D0 to D7 फ्रॉम डेटा बस। तीसरा ऑप्शन टू डिसेबल डेटा बस। चौथा टू अचीव ऑल दिस। तो इसमें ALE की वर्किंग पूछा है। मैंने आपको बताया था कि एड्रेस लैच इनेबल जब सिग्नल हाई होता है तो डेटा बस जो D0 to D7 होता है एज एड्रेस बस, लो ऑर्डर एड्रेस बस की तरह वर्क करता है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है, जिसमें लिखा हुआ है इनेबल द डेटा बस टू बी यूज्ड ए लो ऑर्डर एड्रेस बस। 9 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर इंटेल 8085 इज करेक्ट। इसमें कौन सा करेक्ट है ये बताना है आपको। प्रोग्राम काउंटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जैसे पहला ऑप्शन है प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लास्ट एग्जीक्यूटेड। दूसरा है प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस बीइंग एग्जीक्यूटेड। तीसरा है प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड। चौथा है प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाई द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड सो फार। बहुत ही नियरेस्ट क्लोज है और उसको थोड़ा सोच के आप बताइए। प्रोग्राम काउंटर का है, पहला ऑप्शन कह रहा है प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लास्ट एग्जीक्यूटेड। ये तो नहीं होगा, पहला तो नहीं होगा। अब आते हैं दूसरे पे। प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस बीइंग एग्जीक्यूटेड, ये भी नहीं होगा। इसका है ऑप्शन तीसरा सही, प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड। 10 नंबर क्वेश्चन है द प्रोग्राम स्टेटस वर्ड 8085 माइक्रोप्रोसेसर है 5 फ्लैग। मैंने 5 फ्लैग के बारे में ऐसे डिस्कशन किया था कि ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो फ्लैग रजिस्टर को स्टेटस बताता है। तो 5 फ्लैग 8085 में होते हैं, तो जो स्टेटस बताते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है जैसे S डिनोट कर रहा है साइन फ्लैग को, Z डिनोट कर रहा है जीरो फ्लैग को, AC डिनोट कर रहा है ऑक्सिलरी कैरी को, P डिनोट कर रहा है पैरिटी फ्लैग को, CY डिनोट कर रहा है कैरी फ्लैग को। तो ऑप्शन नंबर 1 ये रहा। ऑप्शन नंबर 2 में साइन फ्लैग, सेकंड नंबर पे ओवरफ्लो, थर्ड पे AC ऑक्सिलरी कैरी, चौथे पे पैरिटी
और 5वीं पे कैरी फ्लैग। तो इस तरह आपको बताना है इसमें क्रम कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। जैसे साइन जेड होता है आपका, कैरी फ्लैग होता है। ये आपका क्रम होता है। तो जैसा भी लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, फिर नेक्स्ट टाइम हम कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।